में तमाम सरकारी इदारों को सोलराइज करने की तैयारी। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का हेस्को सेपकोर के इलेक्ट्रिक के सरकारी इदारों के बकाया जात बिल्स अगस्त में अदा करने का हुक्म। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली बिल्स में कमी आ जाएगी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये वज़ीर आला सिंध की सदारत एक अहम इजलास हुआ है। महकमा तवानाई का वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के अलावा चीफ सेक्रेटरी और अफसरान भी इस इजलास में शामिल थे। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि अगस्त के महीने में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेपको, इन तीनों तकसीम कार जो कंपनी हैं, इनकी जो सिंध हुकूमत की जानिब वाजिबात के बिल हैं वो अदा किए जाएं। लेकिन जो इन इलाकों में कॉलोनियाँ हैं सरकारी मुलाजमीन की, उन मुलाजमीन को कहा जाए कि वो अपना बिल अदा करें, वरना अगर वो बिल अदा नहीं करते हैं कॉलोनियों में रहने वाले मुलाजमीन, तो फिर उनकी बिजली काट दी जाए और तमाम सरकारी दफातर को जो है वो सोलराइज किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है ताकि बिजली के जो बिल हैं उसमें कमी आ जाए। अलबत्ता जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वो अपना बिल खुद अदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था। इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले किए गए, ख़ासतौर पे सरकारी दफातर को, सरकारी इमारतों को सोलराइजेशन के हवाले से जो वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया था। जी आजिज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ाना 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी की बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए अदालत में दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हीट वेव में शहरियों को महफूज रखने के मुतालिक के इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया। फरीकैन को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल, दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने हीट वेव में शहरियों के महफूज रखने से मुतल्लिक इलेक्ट्रिक से प्लान तलब कर लिया है। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। जमात इस्लामी का कहना है कि इलेक्ट्रिक को बिलखुसूस हीट वेव में बिला तात्तुल बिजली फराहम करने की हिदायत दी जाए। उस्मान फारूक एडवोकेट ने अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नाम जफर, अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन की जानिब से ये दरख्वास्त जारी की गई है। दरख्वास्त में वज़ारत तवानाई, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को जो है फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक की जानिब से 71% फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री करने को गलत करार दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की गैर मयारी कारकर्दगी के बायस नेपरा ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। टेक्निकल पार्ट भी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, उन्हें दुरुस्त करती हूँ। 16 घंटे की रोजाना औसत लोड शेडिंग होती है, लिहाजा आजकल कराची में दर्ज हरारत भी जो है 40 दर्जा सेंटीग्रेड से जायद है। तो इन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए के इलेक्ट्रिक को जो है बिजली की लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए। जी मुमताज़, ये बताइएगा कि वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस के इलेक्ट्रिक को भी मसाइल का सामना है, तो आपको क्या लगता है कि अदालत के अहकामात पर अमल होगा या नहीं? देखें जी, आज अदालत ने जो है वो मुकम्मल तौर पर प्लान तलब किया है कि कहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, और बिलखुसूस जो हीट वेव के दिन चल रहे हैं उसमें लोगों और शहरियों को बचाव के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से कितनी लोड शेडिंग की जा रही है, ये रिपोर्ट जो है अदालत में अब जमा कराई जाएगी फरीकैन की जानिब से। जबकि जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त है उनमें उन्होंने ये भी मौका अख्तियार किया है कि जो लोग बिल अदा करते हैं उनके पास भी जो है अब 16 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। जबकि नेपरा का ही कानून है कि जो लोग बिल अदा करते हैं वहाँ जो है लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक में नेपरा के जो फैसला था उसी फैसले की खिलाफवर्जी की जा रही है और इन्हीं टेक्निकल फॉल्ट की बुनियाद पर नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना भी आयद किया गया है। लिहाजा जो जमात इस्लामी ने दरख्वास्त में भी यही मौका अख्तियार किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो फिल फौर खत्म किया जाए। जी मुमताज़, जमात इस्लामी ने बिला तातुल बिजली फराहमी का मुतालबा किया है। आपको क्या लगता है कि क्या के इलेक्ट्रिक बिजली की बिला तातुल फराहमी कर पाएगी? देखिए, जो ऐसा तो होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का दावा है इससे कबल भी बहुत सी दरख्वास्तें लोड शेडिंग से मुतल्लिक, गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक शायद दरख्वास्तें की गई हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक जो है वक्तन जो अपना जवाब जमा कराता है, उसमें के इलेक्ट्रिक का यही मौक़िफ़ है कि जहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा होती है या जहाँ पर वाजिबात ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है लोड शेडिंग की जाती है, क्योंकि अगर वहाँ मुकम्मल बिजली दी जाती है तो नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। इससे कबल भी बहुत सारी दरख्वास्तें जो है सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई हैं और के इलेक्ट्रिक का हमेशा यही जवाब आता है
کہ جہاں پر بل کی فوری طور پر ادائیگی ہوتی ہے اور بجلی کی چوری نہیں ہوتی وہاں پر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن جن علاقوں میں بجلی کی چوری بھی ہوتی ہے، جہاں پر واجبات کی ادائیگی نہیں ہوتی وہاں پر ہی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ لیکن جو کراچی جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کے الیکٹرک نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ 71% جو فیڈر ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ فری ہے، لیکن کراچی جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ الیکٹرک کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ کراچی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر 16 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ جی ممتاز جمالی، آپ کا بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کے الیکٹرک کو قاتل الیکٹرک قرار دے دیا۔ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کے دوران میڈیا سے گفتگو میں علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کے خلاف ہر انتہائی حد تک جائیں گے۔ سی ای او کے الیکٹرک کو جیل میں بند کیا جائے۔ سندھ حکومت اور وفاق کی ترجیح میں کراچی شامل ہی نہیں، سندھ حکومت کو پانی کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا۔ کے الیکٹرک اور قاتل الیکٹرک میں تو کہوں گا، اس پہ میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں، ہماری جانب سے متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اس کے الیکٹرک کے ظلم اور جبر کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ جو وائس رائے صاحب ہے نا کے الیکٹرک کے، مونا سلوی، کل تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ ایف آئی آر، وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی کہ جی ہم ہیٹ اسٹروک پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ کے الیکٹرک کے انتظامیہ نہیں بھائی، میں نے تو نام لے کے کہا تھا کہ سی او کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے، اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے، اس کو 3 گھنٹے جب جیل کی ہوا لگے گی جس میں پنکھا نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی اور پانی میسر نہیں ہوگا، تب اس کو احساس ہوگا کہ کراچی والے کیا بھگت رہے ہیں اس کے الیکٹرک کے عذاب کو لے کر۔ بھائی اگر قبلہ درست نہیں کر رہی ہے کہ الیکٹرک، تو اس عذاب میں ان تمام مسائل میں مجھے نہیں پتا کہ الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے حل کرنا ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ صوبائی حکومت نے حل کرنا ہے۔ بھائی شہر کراچی کے لوگ یہ دور عذاب میں مبتلا ہیں، اس ایکسٹراڈنری جو موسم ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے، 18 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بھائی کراچی کے شہری کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کس نے حل کرنا ہے، اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں شہری سندھ کے نمائندے، شہری کراچی کے شہری اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ایک کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے مانتے ہیں، وزیر موصوف نے کمیٹی بنا دی، مجھے بھی اس میں شامل کر دیا کہ جناب آپ ان سے بات کیجئے، اور بھائی بات کرتے کرتے 5 سال 8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہتی ہے کہ الیکٹرک کے مسئلے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا انشاءاللہ اٹھائے گی۔ یہ شہریوں کو اس طرح ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتے ہیں جناب۔ ان کی بے حسی کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہاں پر ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کے اس بات کا کیا اندازہ کہ شہری کس عذاب سے مبتلا ہیں۔ ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مطلب مذاق لگا ہوا ہے بھائی، ہم ٹیکس پیئر سٹی ہیں۔ کمشنر کراچی نے مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے اگلے ہفتے سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ الطاف حسین ساریو کے مطابق جنوبی میں انتہائی مخدوش عمارتوں کی تعداد 114 ہے۔ رہائشیوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ایس بی سی اے اور تمام ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھک میں بڑا فیصلہ، کمشنر کراچی نے انتہائی مخدوش عمارتیں فوری خالی کرانے کے احکامات دے دیے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی الطاف حسین ساریو نے کہا اگلے ہفتے سے کارروائی شروع کریں گے۔ جنوبی میں انتہائی مخدوش عمارتوں کی تعداد 114 ہے۔ صدر، گارڈن اور آرام باغ متاثرہ علاقے ہیں۔ رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تقریباً 500 ساڑھے 500 بلڈنگ میں سے 90% ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، 450 بلڈنگ ساؤتھ میں، کیونکہ پرانے ہمارے پاس کوارٹرز ہیں، علاقے ہیں، آرام باغ کا، صدر کا اور گارڈن کے علاقے ہیں۔ رہائشی ان کو نوٹس آلریڈی دیے گئے ہیں، فائنل نوٹس دیے گئے ہیں، اور ہوپفلی نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ جو ان کے خلاف کارروائی شروع کرے گی۔ الطاف حسین ساریو بولے کہ متاثرہ افراد کو رہائش دینا حکومت کے لیے مشکل کام ہے۔ متاثرہ افراد رشتہ داروں کے گھر قیام کریں۔ جو لوگ رہائش کا انتظام نہ کر سکے ان کی مدد کریں گے۔ دیکھیے، انسانی جان سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھی میرے خیال میں سمجھنا ہے۔ کافی ساری فیملیز ہیں اس وقت، شاید گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہ ہو کہ اس طرح فیملیز کو کہیں شیلٹر دے سکے، مگر آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا شہر ہے، لوگوں کے اکثر جو ہے رشتہ دار، دوست عزیز رہتے ہیں، یہ وقت ہے لوگ ایک دوسرے کی آپس میں مدد کریں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق جانی نقصان سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔
कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में 64 ANPR कैमरे लगा दिए गए। कैमरे CPK के ताउन से लगाए गए हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी कोरंगी सनती एरिया थाने के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनुषा। बिल्कुल, देखिए CPK के ताउन से कोरंगी सनती एरिया के अंदर भी जो है वो ANPR 64 कैमरे लगा दिए गए। कॉजवे को भी कवर किया जा रहा है, EBM कॉजवे जो जा रहा है, और किस तरीके से ये कैमरे काम करेंगे, हमारे साथ चीफ CPK मुराद सोनी साहब मौजूद है। इनका 13वां प्रोजेक्ट है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। सर, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपकी जानिब से। इस कैमरे की खुसूसियत बताएगा जो कि AVLC से कनेक्ट बताए जा रहे हैं। जी देखिए, AVLC के साथ है, ये कराची की शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो कराची का जो स्ट्रीट क्राइम, जो आप भी कहते थे, हम भी समझते थे कि काबू में नहीं आएगा, लेकिन एक ANPR कैमरा, ये वो कैमरा है जो दुबई की सी टेक्नोलॉजी हमने कैमरे यहाँ शिफ्ट की है। रियल टाइम में बता रही होगी, जिस तरह आप ये गाड़ी का नंबर देख रहे हैं, गाड़ी का नंबर, टाइम, लोकेशन सब बता रहा है कि गाड़ी यहाँ से गुजरी है, ये ऊपर नंबर प्लेट आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ये हम मजीद इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे ताकि इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाए। मुराद सोनी साहब, अगला कौन सा प्रोजेक्ट है, किस थाने की हदूद में? हमारा गुलशन इकबाल भी तैयार हो गया है, वो इंशाल्लाह नहीं, गुलशन इकबाल, साहिल तो हमारा हो चुका है, ये तो हमारा 13वां है। अब गुलशन इकबाल हमारा रेडी है, इसके फ़ौरन बाद गुलशन इकबाल भी जाएंगे। इसके बाद वो गुलशन मेहमान है, वो हमारा तैयार है, वो भी तैयार है। हमारा शायर नूरजहां तैयार है, उसकी तरफ भी तैयार, क्योंकि जो वो एरिया है, जो इफेक्टेड एरिया है, उसको हम कवर करते हुए आ रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि क्रिमिनल जो है ना वो कहीं से भाग के जाए। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से आप कर रहे हैं? ये बिल्कुल अपनी मदद आप कहते रहते हैं, सारी बिजनेस कम्युनिटी है हमारे पास। 150 से करीब हमारे मेंबर्स हैं, हर तरह के मेंबर्स हैं। ये वो भी मेंबर हैं कि जिनके पास अपने क्लाइंट को देने के लिए टाइम नहीं होता है एक हफ्ते का, लेकिन वो बेचारे यहाँ रोजाना आते हैं और टाइम दे रहे होते हैं। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से जो है वो ये सब जो है वो किया जा रहा है। कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, तो किस मतलब बिजनेस कम्युनिटी क्राइम को कंट्रोल करने में मदद कर रही है पुलिस की, किस तरीके क्या समझते हैं आप ऐसे ताउन? जी, मैं CPK में डे 1 से मुराद अली सोनी साहब के साथ हूँ, और मैं इस वक्त करंटली DHA ऑफ क्रिप्टन का चीफ हूँ। जी, तो ये क्योंकि हमारा नाम ही कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है, तो कम्युनिटी की कोऑपरेशन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारी जितनी टीम है, ये अब तो माशाल्लाह 150 से भी ऊपर मेंबर्स हो गए हैं, वो सारे के सारे एक ही जज्बे के साथ हैं कि जी हमने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए ये इदारा हमारा माशाल्लाह इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और हमारा अगले साल का टारगेट है कि हम और कैमराज इसमें ऑन करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन इमरान एक आपको दिखाएंगे। ये वो कैमरे हैं हाई, जो कि ANPR हैं और काफ़ी हाई लेवल के ऊपर हैं, जो कि क्राइम व्हीकल को भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। और ये कोरंगी सनती एरिया क्राइम, ये आप देख सकते हैं, ये कॉजवे है। सबसे बड़ी बात इसमें ये कॉजवे, EBM कॉजवे है, जहाँ से बलोच से जो ग्रुप्स की तरफ जो जा रहा है रोड कॉजवे वाला, ये वो उसको कवर कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉजवे पे आए दिन डकैतियाँ हो रही थी, और ये 24 घंटे काम करेंगे कैमरे, और इसकी रिकॉर्डिंग की मदद से डकैतों को आसानी तौर पर जो है वो पकड़ा जा सकेगा। और ये 13वां प्रोजेक्ट है, मजीद प्रोजेक्ट इनके तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में डकैत जो डकैतियाँ करते हैं वो बासानी पकड़े जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। जी, और आपको बताएं, 294 गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट के इजरा का केस। FIA ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में पेश किया। अदालत ने दोनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें, गैर मुल्कियों को 294 पाकिस्तानी पासपोर्ट इजरा करने का मामला है, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। FIA ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया। इन मुल्जिमान में फरीद शाह और नुसरत अली शामिल हैं। मुल्जिम फरीद शाह पासपोर्ट ऑफिस में बतौर सुपरिटेंडेंट जो है वो तैनात है, जबकि मुल्जिम नुसरत अली पासपोर्ट ऑफिस का साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को हफ्ते तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। FIA के मुताबिक जो है वो मुल्जिम फरीद शाह ने मजमूई तौर पर जो है 63 गैर मुल्कियों को पासपोर्ट जारी किए हैं और उस काम में मुलव्विस है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम नुसरत अली ने मजमूई तौर पर 231 अफगान शहरियों को जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं वो जारी किए हैं। इन दोनों मुल्जिमान को कराची से गिरफ्तार किया गया था। इन पर 2 मुकदमा दर्ज थे और इन्हें फिर अदालत में पेश किया गया। जी, सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आज दूसरा रोज़ है। अकीदतमंदों की जौक दरजोग आमद का सिलसिला जारी है। नमाज जुमा के बाद लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। आज ही देखिए, हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का 1294 जो उर्स है, उस 3 रोज़ा उर्स का आज दूसरा रोज़
यहाँ पर जारी है और इस दूसरे रोज़ पे जो है जो ज़ायरीन उनकी आमद का सिलसिला भी जो है यहाँ पर जारी है और नमाज जुम्मा के बाद जो है वो लंगर जो तकसीम करने का जो सिलसिला इस वक्त जारी है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो है कई मकामात से जो लोग यहाँ पर आए हैं जो कि यहाँ पर लंगर बनवाते हैं और फिर जो है ज़ायरीन में तकसीम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये लंगर तकसीम किया है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, कराची से आए हैं तो कराची के किस इलाके से आए हैं, क्या कहेंगे? दूसरा रोज़ है आज उर्स का, बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं, चादर भी चढ़ा रहे हैं और फिर फातिहा ख़वानी भी कर रहे हैं। तो आप हर साल आते हैं और तीनों दिन आते हैं उर्स के, या फिर आम दिनों में भी इस तरह आने का सिलसिला जारी रहता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो खैर हर जुम्मे को जो है वो यहाँ आता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑफ़िस यहाँ करीब में ही है, हमारा डिफेंस में ही है, तो नाज़माबाद में रिहाइश है मेरी। बाकी ये है कि आपको जैसे कि पता है कि तबा ताबईन में से हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बस इनका फैज़ है और ये है कि बस इनके फैज़ से ही जो है वो आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है वो चलती होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से अगर कोई मुंसलिक है तो वो तो आपको पता ही है, फिर सैयदज़ादों का फिर इकराम, बस ये है कि उन्हीं की वजह से जो है इतने लोग हैं यहाँ पे माशाल्लाह से लोग आते हैं। लोगों के लिए जो है वो अगर कोई लंगर कर देता तो ये लोग खुश हो जाते हैं, लोगों का पेट भर जाता है और जो है वो ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, जो कर सकता है वो करे। माशाल्लाह से जो है वो लोग दुआएं मिलती हैं लोगों की, और कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं नाज़माबाद के, शहरी नाज़माबाद से आए हैं यहाँ पर। इन्होंने जो है फातिहा ख़वानी की भी और उसके बाद नमाज जुम्मा की यहाँ पर अदायगी की और अदायगी करने के बाद जो है यहाँ पर लंगर तकसीम किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अजलान आपको थोड़े से मनाजिर भी दिखा सकते हैं आपके। आप देख सकते हैं कि यहाँ अक़ब में जो है देगे यहाँ पर मौजूद हैं बिरयानी की, और जो बिरयानी का जो लंगर है जो है उस वक्त तकसीम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को साए में बिठाने के लिए यहाँ पर एक जो है शेल्ड भी लगाया गया है, शेल्टर, ताकि लोग जो है सुकून से जो है साए में बैठ के यहाँ पर जो है वो लंगर खा सके। और ना सिर्फ ये खाने का सिलसिला जारी रहता है, बल्कि आप मेरे कैमरा में अजलान आपको वो मनाजिर दिखाएं जहाँ पर ये देगे तैयार की जाती हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, जो साहिब हैसियत होते हैं वो यहाँ पर आके पैसे दे के जो है देगे बनवाते हैं और फिर उनको तकसीम करने का सिलसिला जारी रहता है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो देग तैयार करके लाई जाती है मज़ार के अहाते में जो ये सहन है इस पर, फिर उसके बाद यहाँ पर लंगर तकसीम करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाता है। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी का ये 1294 जो है उर्स है, 3 रोज़ा ये उर्स है जिसका आज दूसरा रोज़ है। न सिर्फ कराची बल्कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क से जो है ज़ायरीन की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है और जो है वो बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस उर्स में शिरकत करते हैं और जो है मज़ार पर आकर जो है चादर चढ़ाते हैं, वो पत्तियाँ निछावर करते हैं और फिर फातिहा ख़वानी भी करते हैं और जो है अल्लाह के जो वली हैं ये बुज़ुर्ग, उनके वसीले से जो है वो दुआ भी करते हैं। जी। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी का 1294 उर्स का दूसरा रोज़। अक़ीदतमंदों की मुख्तलिफ शहरों से मज़ार पर आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे फ़ारान खान से। फ़ारान, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर है बाज़ार में? बिल्कुल, सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह का जो है वो ये 1294वां उर्स है जिसका आज दूसरा रोज़ है। अक़ीदतमंदों की जो है वो आमद का सिलसिला आज सुबह से ही हम देख रहे हैं जारी है। जुम्मे की नमाज़ के बाद ये सिलसिला जो है वो तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ायरीन की मज़ार पर तशरीफ़ के लिए पहुँच रही है, जो कि नजराना भी पेश कर रहे हैं कब्र मुबारक के ऊपर और ऊपर अपनी जो है वो मन्नत और मुरादों के लिए भी जो यहाँ उर्स के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा रोज़ है आज। मुख्तलिफ जो है वो महफिल नवा और नात ख़वानी का भी एहतमाम किया गया है। अगर आज कि मैं नात ख़वानी के हवाले से बात करूं तो आज असर की नमाज के बाद ख़वातीन के लिए जो है खुसूसी नात ख़वानी का एहतमाम किया गया है, जिसमें जो वो मशहूर मारूफ नात ख़वां ख़वातीन की वो आएंगी और इसमें नात ख़वानी जो पेश करेंगे। जबकि अगर दीगर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो ज़ायरीन के लिए इस मरतबा उर्स में जो है वो मुख्तलिफ कैंप भी लगाए गए हैं, सबील लगाई गई हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टुसुनी की जानिब से भी सबील लगाई गई है, जिसमें सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वफ़े के साथ ठंडे मशरूबात, पानी की बोतलें और लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। जबकि हमने देखा कि सुबह भी ज़ायरीन के लिए जो आए थे उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया, जबकि अभी कुछ देर बाद जुम्मे की नमाज के बाद भी ज़ायरीन के लिए बड़ी तादाद में जो है लंगर का एहतमाम किया गया। लंगर खाने के सामने ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो तबर्रुक लेने के लिए वहाँ खड़ी हुई थी। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो वो तमाम ज़ायरीन को जो वो लंगर भी दिया जा रहा था। जबकि ये सिलसिला जो है वो जुम्मे की नमाज से हमने देखा है कि ज़्यादा हो गया है, बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त में मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएँ तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन ये
बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से भी आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर साल ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक से भी आती है। खुसूसन उर्स के लिए जो 3 दिन होते हैं इनमें बड़ी तादाद देखने में आती है। ये वो जगह है जहाँ उर्स के दूसरे रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की आमद भी मुतवक्का है। उर्स की सरपरस्ती वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर सैयद रियाज हुसैन शाह कर रहे हैं। उर्स के दूसरे रोज़ ख़वातीन की अज़ीमुश्शान महफ़िल नात का भी एहतमाम किया गया है। ख़वातीन की महफ़िल नात बाद नमाज असर शुरू की जाएगी। हमारे नुमाइंदे फ़रहान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने पुलिस पर रिश्वत तलबी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नायब चेयरमैन तैमूर मलिक और सेनेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर उमर दराज ने कहा कि जिसने पैसे दे दिए उसका काम जारी है और जो नहीं दे रहा उसका काम बंद कर रहे हैं। मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। कराची शहर में इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है ये एक अच्छी बात है कि गैर मेरी सरना और गैर मेरी दुकानों को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस पता लेके दोबारा उन दुकानों को एक्टिव कर रही है बगैर सेफ्टी मेजर्स के, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है कराची शहर के लिए। भाई कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दुकानें बंद नहीं की जाएँ, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो दुकानें बंद कराई जाएँ। जिन्होंने इतने खर्चे करके डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके बावजूद भी उनकी दुकानें बंद की जा रही हैं, ये तो उनके साथ सरासर ज्यादती है। पुलिस के तलक से क्या कहते हैं? पुलिस जो है आगे समझिए बंद करके और दोबारा फिर पैसे लेके उनको दुकानों को फिर जो है खुलवा देती है। ये जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास हुआ। फवाद गफ्फार सोमरू ने कहा कि अज़ादारान को बेहतर बल्दियाती और इंतज़ामी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ है और ये इजलास ज़ेर सदारत था। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फवाद गफ्फार सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या क्या मसाइल डायग्नोस हुए और उनको किस तरह हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अभी आपके सामने मीटिंग अख्ताम पजीर हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से जो मेजर इशूज़ और कंसर्न्स हैं वो ये हैं रिलेटेड टू सिविक मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, और क्योंकि अभी मानसून में आयाम आज़ादारी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न ये हैं कि सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर हों। तो कोशिश ज़िला इंतज़ामिया और तमाम सिविक एजेंसीज़ की कोशिश है कि हद तक इम्कान बेहतर से बेहतर इक़दाम हों। टाउन चेयरमैन साहबान अभी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी ये कमिटमेंट शो की है कि जितना हो सकेगा वो अपने फंड्स के थ्रू जो है सो स्ट्रीट लाइट्स फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मुतालबात सामने आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के हवाले से उस पर काम हो सकेंगे? जी देखें, हुकूमत सिंध ने तो बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं ज़िला बस्ती में। कल भी ये असेंबली में भी डिबेट हुआ था कि सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ज़िला बस्ती में ही काम हुए हैं। तो इस हवाले से ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगता है उन प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में। तो आवाम भी इस हवाले से दुश्वारी भी कभी कभार दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि हुकूमत तमाम तर इक़दामात बरूकार लाके जितना हो सके अच्छे इक़दामात करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके असरात भी मुरतब होंगे मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से, और कोशिश ये की जाएगी कि अज़ादारान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। जी। मोमिनाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 1 अरब 64 करोड़ 9 लाख का बजट टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने पेश किया। देखते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मोमिनाबाद टाउन का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन ने 1 अरब 64 करोड़ 9 लाख से ज़ायद का बजट पेश किया। मलिक आरिफ ऐवान कहते हैं बजट में तरक्याती मद में 41 करोड़ 57 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट की तैयारी तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से की गई। इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा है वो हमने तरक्याती कामों पे, पार्क में, स्कूलों में, एजुकेशन में, डिस्पेंसरीज में, मतलब जो भी तरक्याती काम जो बुनियादी काम होते हैं बल्दियात के, उनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारे कामों को हमने इस दफ़ा रखा है। म्यूनसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन सैयद ज़ैन अली शाह का कहना था कि साबिका वाजिबात विरसे में मिले हैं, जिनकी अदायगी के लिए मुतल्लिका हुकाम से मशावरत जारी है। हमने अपने बजट में सेहत, तालीम
और पार्क व प्ले ग्राउंड की बहाली को तरजीह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने मोमिनाबाद का दूसरा बजट यूनानिमसली हमारा पास हो गया है जो 1640.9 मिलियन का है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ की आपने बात की, लाइबिलिटीज़ तो मोमिनाबाद पे हैं हमारे पास, जिसके लिए मुतादिद बार मैंने सिंध गवर्नमेंट को लिखे है लेटर। इस दफ़ा में सिंध गवर्नमेंट ने, हमारी ACS साहब ने, मिनिस्टर साहब ने भी कल तकरीर की थी, उसने बताया है कि हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ा रहे हैं वो। जब हमारी OZT में कुछ शेयर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट साइड पर भी पैसे खर्च कर सकेंगे और लाइबिलिटीज़ वालों को भी हम अदायगी कर सकेंगे। बजट मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया, जहां मोमिनाबाद टाउन कौंसिल अराकीन ने बजट 2024-25 की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में सालाना हुसैनिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अल्लामा शहनशाह नकवी, वकार महदी समेत तमाम मज़ाहिब के उलमा ने शिरकत करके मजहबी हमांगी का पैगाम दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। डालनी हुसैनिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया। आलमी तनाजुर में आप एक बात बिल्कुल, इसको मैं इस तरीके से कहूंगा, हर मजहब अपना अपना है, अपने अपने मजहब में रहते हैं, लेकिन एक नाम, सिर्फ एक नाम, जब हुसैन का नाम आता है तो तमाम मज़ाहिब आपको मिलते हैं। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में मुनक्किदा तकरीब में अल्लामा शहनशाह नकवी, पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार महदी, ILF चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद, ईसाई बिरादरी से बिशप खादिम भुट्टो, हिंदू बिरादरी से विजय कुमार, पारसी कम्युनिटी से मीनू भाटिया, एडवोकेट जमशेद समेत दीगर मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब में शुरका ने मजहबी हमायंगी और हुसैनियत के पैगाम पर रोशनी डाली। मगर अजीब बात है कि बुरा यजीद था, मगर हजरत इसी खुतबे में फरमाते हैं, इन्नी लम अखरिज बशरन वला बतरा, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं जा रहा है। इन्नी लम अखरिज बशरन वला बतरा, मैं फसाद फैलाने के लिए नहीं जा रहा। इन्नमा खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूं। हमें अपने हक के लिए, जुल्म से मुकाबला करने के लिए हुसैनी किरदार अदा करना पड़ेगा। या सियासी बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल देता चलूं। मेरी पार्टी के परचम में भी हसन और हुसैन का रंग है। सैयद उलमा कराम और अकाबरीन की मौजूदगी में मैं कुछ कहूँ तो ये मुनासिब ना होगा, क्योंकि अगर खुदा का नुक्ता जो है वो नीचे ले आओ तो वो जुदा हो जाता है। तो सिर्फ इतना मैं जानता हूँ कि हर दौर में जब भी यजीद के वक्त के यजीदों को ललकारा है तो वो हुसैनी ही थे। आप गजा और फलस्तीन की मिसाल आपके सामने है। शुरका ने पैगाम हुसैन को पूरे आलिम के लिए अमन का पैगाम करार देते हुए कहा कि हुसैनियत हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ का नाम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट पे उतार चढ़ाव का रुझान। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स के फरोख्त को तरजीह दी जा रही है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो मार्केट के अंदर जो है उतार चढ़ाव का शिकार रही पूरे हफ्ते, और तकरीबन 3 सेशन ऐसे हैं जिसके अंदर 850 से ज्यादा जो है वो 100 इंडेक्स पे पॉइंट्स माइनस हुए हैं, और 200 के करीब मार्केट ने जो है तकरीबन 500 के करीब जो है वो रिकवर करते हुए 500 पॉइंट्स जो है पॉजिटिव हुए। लेकिन मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 80,000 की सतह जब इस तरह का रिकॉर्ड सतह पे जब मार्केट जाती है उसके बाद से जो प्रेशर है वो कायम रहता है। और मार्केट कौन सी ऐसी खबरों की वजह से प्रेशर में है या कौन सी खबर ऐसी है जो मार्केट को सहारा देगी, जानने के लिए हमारे साथ शहरियार मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, बजट के हवाले से काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं आम आवाम में भी और ताजिर बरादरी में भी, और हम देख रहे हैं कि जो जितने भी दुनिया भर के इदारे हैं बजट के हवाले से काफी कह रहे हैं कि ये जो काफी इन्फ्लेशनरी बजट होगा, खासतौर पे जो GST 18% होगा उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लोग अभी तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब जैसे 1 जुलाई से इसका इम्प्लीकेशन होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि इस बजट के कितने नुकसान हैं या ग्राउंड लेवल पे चीजें देखने में आएंगी। इस वक्त सरमायाकार काफी मोहतात हो गए। फिर रोल ओवर वीक भी है। इस रोल ओवर वीक के आगाज के ऊपर हमने देखा मार्केट में 18 अरब से ज्यादा की पोजीशन थी, काफी हैवी पोजीशन थी। कल भी हमने देखा है कि मार्केट में तकरीबन 38 अरब के लगभग पोजीशन थी, अगर MTS की पोजीशन में हम शामिल कर लें। जब इतनी हैवी पोजीशन होती है तो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, जैसे कि शहरियार का बताना है कि ये हफ्ता अगर बात करें तो इसके अंदर भी उतार चढ़ाव का ही शिकार रही। मार्केट में अब
जो है वो मोहतात अंदाज इसलिए अपनाया जा रहा है कि जो GST का लिफाज किया गया उसके बाद जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई आनी है उसकी लोग जज कर रहे हैं। उसको देखते हुए मार्केट के अंदर इस वक्त सरमायाकार मोहतात है और मार्केट अब उतार चढ़ाव का शिकार ही नजर आ रही है हमको। जी।